वेलकम टू परिचम क्लासेज। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा। फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर वन लाइनर की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एमसीक्यू में टॉपिक वाइज कंप्लीट केमिस्ट्री को कवर किया है। अगर आप चाहते हैं मेरा थ्योरी का कोर्स परचेज करना, कोर्स में स्पेशल क्या है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट थ्योरी वाइज टॉपिक कोर्स है। एडिशनल आपको पीवाईक्यूज होंगे, क्लास के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जाना है आपको परचम ऐप पर और आपको वहां एसएससी जनरल साइंस टारगेट 2024 को कवर कर रहे हैं। आप हमारा जीए का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्लीट साइंस, स्टैटिक जीके के साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत पॉपुलर कोर्स है। अगर क्या करना है, परचम क्लासेस की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। द वर्टिकल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल और कॉल्ड, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो वर्टिकल लाइंस है, ध्यान रखना ये दो लाइंस बात करता है, एक तो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल लाइंस को क्या डिस्कस करता है, वो बताता है हमें ग्रुप। देखिए ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, और ऐसे करते हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे लास्ट ग्रुप 18 में। यानी पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या डिस्कस करती है, वो बताती है हमें ग्रुप के बारे में। और ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल में है 18। ये ध्यान रखना, हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अगर ये ग्रुप है तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या बताती है, वो बताती है पीरियड। तो ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप है। तो पीरियड्स की संख्या 7 है। टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 118। कितने एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, 118 एलिमेंट्स है यहां तक, ऑर्गेनाइजेशन तक। अब देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब क्लासिफिकेशन हुआ था एलिमेंट्स का, तो ये किसने किया था, लेवोइजियर ने। किसने किया था, लेवोइजियर ने इसका क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बात की। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, डोबराइनर, और डोबराइनर ने एक लो दिया, वो लो था ट्रिपल लो। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने बोला कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर रहा है, और उन्होंने एक लो दिया। उस लो का नाम था ऑक्टेव लो या ऑक्टेव रूल। वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। साथ में ये लो भी फेल हो गया और फिर आए मेंडेलीव। सही मायने में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हो तो मेंडेलीव को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ही सही मायने में पीरियोडिक टेबल की नींव को रख दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। लेकिन थोड़ी सी गलतियां इनकी रही और इसका फायदा उठा लिया एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, मोजले। मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की, जो अब तक की सबसे सफल पीरियोडिक टेबल मानी जाती है। अब एक बात ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो सिर्फ पीरियोडिक टेबल थी, जो मेंडेलीव की थी, वो एटॉमिक मास पे थी। किसकी थी, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज हुआ था। लेकिन जो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया। यही मेजर डिफरेंस था इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो क्या है, वो पीरियड्स को बताती है। ठीक है, किसको बताती है, पीरियड को बताती है। ये अभी हमने डिस्कस किया था। एक इंपॉर्टेंट लाइन हो रहा है कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग 18 ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। ओके, ये तो ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 2, ये जो ग्रुप 2 है इसका क्या नाम है, इसका जो अदर नेम है हम उसको डिस्कस करते हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके,
और बहुत ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, किससे रिलेटेड पूछा है? ग्रुप नंबर 18 के डिस्कस करता है। ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैसेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? नोबल गैसेस से। ग्रुप नंबर 17, ये जो वाला ग्रुप है, देखिए ग्रुप नंबर 17, इसको और किस नाम से जानते हैं आप? इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 118। मैं आपसे सिर्फ एक चीज डिस्कस करूंगा, आपको बताना है इनमें से टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं। आप सबको कमेंट करना है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, ये स्टाइल पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, इस सीरीज को कंप्लीट देख लें। हमने इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात कर ली थी पहले वाले एमसीक्यू में। हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी कि ये कैसे बना, क्या पीरियड्स होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, इसकी हिस्ट्री को हमने समझाना। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमने ग्रुप नंबर 18 को डिस्कस किया। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 आर कॉल्ड इनर्ट गैस। ध्यान रखना, ग्रुप 0 किसको बोलते हैं? ग्रुप 18 को ही ग्रुप 0 बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्रुप 18 को। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 को ही क्या बोलते हैं? 0 ग्रुप बोलते हैं। और क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि ग्रुप 18 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस को बोलते हैं। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ग्रुप 18। अब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन, ये क्या है हमारी? ये हमारी है नोबल गैसेस। बट इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? इनको 0 ग्रुप क्यों बोलते हैं? इनको इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? सबसे पहले आपको बताएं, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। ऑर्गन का है 18, है ना। क्रिप्टॉन का है 36, जीनोन का है 54 और रेडोन का है 86। रेडो, है ना। नोबल गैसेस जितनी भी होती है उनका उनका जो लास्ट ग्रुप होता है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा। 2 होगा या 8 होगा, यानी ये ऑक्टेव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ऑक्टेव लॉ को। अब ऑक्टेव लॉ क्या है? ऑक्टेव लॉ क्या होता है कि जिसके मोस्ट आउटर सेल है, मान लीजिए ये एक कोई एटम है। अब इसकी जो ये मोस्ट आउटर सेल क्या होगी? ये इसकी मोस्ट आउटर सेल होगी। तो इसमें या तो होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स या होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा होता है तो जो भी एटम है वो अपनी लाइफ पे स्टेबल है। यानी आपको अगर आपकी लाइफ में स्टेबल चाहिए तो क्या होगा? आपकी जो बेसिक जरूरत है अगर वो पूरी हो जाए तो आप भागोगे नहीं ना। ऐसे ही है, जब इनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो ये क्या होते हैं? ये लास्ट में पूरा अरेंज कर लेते हैं और लास्ट में इनके पास बचती है वैलेंसी 0। ये कहते हैं हम अकेले ही सरवाइव कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसको 0 ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आपने पीरियोडिक टेबल में इस तरह से कुछ अरेंजमेंट देखा होगा, ये कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी। ओके, यहाँ लेंथेनोड और एक्टेनोड सीरीज होती है। ये इसको क्या बोलते हैं? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये 4 ब्लॉक्स हैं। इनमें ये जो ब्लॉक है वो है लेंथेनोड सीरीज, वो है ब्लॉक एफ। इसका कॉमन एलिमेंट क्या है? सीरियम। अब एग्जाम में क्या बनता है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसका सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58। कितना होता है? 58, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 140, 140 इसका एटॉमिक मास होता है। इसकी यूज कहाँ है? अगर मैं डेली रूटीन लाइफ में देखूं तो आपने लाइटर्स, सिगरेट के लिए लाइटर जो यूज करते हैं उसमें इसको यूज होता है। ओवन, ओवन में आप कई बार गर्म पानी करते हैं। कुछ लोग ओवन के कुकर इन पे खाना भी बनाते हैं जो बाहर रहते हैं लोग, है ना। और ये डीजल में भी काम आता है। डीजल में क्यों काम आता है देखना। हम अगर सीरियम की बात करते हैं तो सीरियम ऑक्साइड जो है वो नैनो पार्टिकल्स है जो डीजल का जो फ्यूल होता है उसमें इसको ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? इससे इंप्रूव होती है। क्या इंप्रूव होती है? फ्यूल की इफिशियंसी इंप्रूव होती है। सीरियम का यूज हम लोग डीजल में करते हैं क्योंकि ये उस
फ्यूल की इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम कुछ बेसिक पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं तो मैं आपको पॉइंट्स सामने है, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो, टोटल एलिमेंट्स अब तक डिस्कस किए गए हैं 118 एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया है, यानी अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिसमें इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई। और इस पीरियोडिक टेबल को मोस्टली जो लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, उसको बनाया एक साइंटिस्ट मोज़ले ने। इसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इससे अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 ठीक है एल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप, ग्रुप 18 जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, नोबल गैसेस। ठीक है, इससे अलावा मैंने बता दिया डोबर आयनर ने शुरुआत की थी, न्यूलैंड ने ऑक्टेव लो दिया था, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये रहा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये 1 2 3 4 और ये 5, हम इसकी बात करें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ग्रुप 5 में? ग्रुप 5 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 18। अब कोई पूछ ले कि जो ग्रुप 5 है, और सॉरी पीरियड 5 है, वो कौन सा एलिमेंट से शुरू होता है? तो वो रुबिडियम से होता है और जेनोन तक, जो कि एक नोबल गैस से वहां जाके खत्म होता है। हमें पता लग गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं सीमेंट की। एक पॉइंट एग्जाम में बहुत आता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन के बारे में बात की थी, ह्यूमन बॉडी के कंपोजिशन के बारे में बात की थी, ऐसे ही हम लोग सीमेंट के इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन होता है? देखो, सीमेंट में सबसे मेन इंटीग्रेंट होता है लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड CaO भी बोलते हैं। इसका परसेंटेज होता है लगभग 62%। सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में सीमेंट में होता है लाइम। सेकंड होता है सिलिका SiO2, सिलिका की फॉर्मूला SiO2, परसेंटेज होता है 22। और बाद में है एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3, Al2O3 एल्यूमिना जिसको कहते हैं। फिर आता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, बाद में आता है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और बहुत सारी इंप्योरिटीज। ये है परसेंटेज बेसिस पे। अब ये याद कर लेना कि मेजर है 62, 22 और फिर 5 4 3 2 1, ऐसा अरेंजमेंट है। लेकिन मेजर 3 कंपोनेंट की बात जरूर याद रखना, सीमेंट के कंपोजिशन में लाइम CaO, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3, जो उसका मेजर पार्ट कवर करता है। ये तो हो गया हमारी सीमेंट की बात। सेकेंड वन, एक चीज याद रखो, विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट? तो डायमंड है, ठीक है। अब देखो डायमंड की बात करते हैं। डायमंड किसका एलोट्रोप है? तो वो है कार्बन का, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कौन कौन से एलोट्रोप्स हैं? एक है आपका ग्रेफीन, फिर आता है नैनोट्यूब, फुलरीन, डायमंड और ग्रेफाइट। ये इसके इलेक्ट्रोप्स हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, बहुत बार। और इससे आपका डायमंड वाला टॉपिक भी कवर होता है और ग्रेफाइट वाला भी टॉपिक भी कवर होता है। अगर मैं बात करूं, देखो दिखने में डायमंड होता है ट्रांसपेरेंट, देखते हैं आपने डायमंड देखा होगा ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है? ब्लैक शाइनी। हार्डनेस, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, बिल्कुल सही है। और ये सॉफ्ट होता है, स्लीपी होता है, ठीक है। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ठीक ठाक होती है, मॉडरेट लेवल की। अब इंपॉर्टेंट बात, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पुअर, लेकिन ग्रेफाइट क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, यही पढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि डायमंड नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है। डेंसिटी ज्यादा 3510 डायमंड की, और इसकी 2250। डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए तो हार्ड। डायमंड क्या काम आता है? ज्वेलरी में काम आता है,
है ना, स्टोन कटिंग में, है ना, कांच को कटिंग में काम आता है, ड्रिलिंग में काम आता है। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आता है ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल, ड्राई सेल में काम आता है, इलेक्ट्रिक आर्क में काम आता है, लुब्रिकेंट में काम आता है, पेंसिल लेड जो पेंसिल होती है उसमें इसका यूज होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट का बेसिक डिफरेंस देखा है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देखा है, और ये क्वेश्चन में से जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया। व्हाट आर द रूबीज एंड स्पेनियम केमिकल नोट, क्या बोलते हैं इनको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला बहुत एग्जाम पूछता है, Al2O3, क्या पूछता है, Al2O3। अब देखो हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर, द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये रहे बहुत अच्छे, देखो कितने स्मार्ट थे। अब कुछ हम लोग कंपाउंड्स को, उनके बेसिक नेम, उनका कैसे मिलकर बने और उनकी यूज है उनको देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी मैं आपको मेंशन करता रहूंगा। वाटर में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, H2O। ठीक है, क्या काम आता है, पीने का पानी के फॉर्म में आता है। एक वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट हो जाता है ना, यानी कोई भी चीज घुल जाती है ना पानी में, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। पहला हमारा क्लियर हो गया। सेकंड वन, टेबल सॉल्ट। अब टेबल पे कौन सा सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल पे रखा रहता है, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं घर पे। ठीक है, क्या काम आता है, डेली हमारी डाइट में, खाने में काम आता है। जो मीट होती है, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म तक हमें सुरक्षित रखना हो तो हम लोग नमक को यूज करते हैं, तभी तो अचार में नमक ज्यादा होता है। थर्ड, शुगर। शुगर क्या होती है, शुगर का केमिकल नेम है सुक्रोज। शुगर में होता क्या है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, फॉर्मूला है ना, C6H12O6, याद है, बिल्कुल सही है। क्या काम आता है, मिठाई में काम आता है, स्वीट्स बनाने में, टॉफी में, चॉकलेट्स में होता है, फ्रूट जूस में होता है शुगर। फोर्थ नंबर पे होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या काम आता है, अग्निशामक यंत्र में काम आता है, आपको पता है। बेकिंग पाउडर बनाता है, उसमें काम आता है। केक में, ब्रेड में, उसके प्रिपरेशन में बेकिंग सोडा काम में आता है, बिल्कुल सही है। अब आता है वॉशिंग सोडा, सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। दोनों तो डिफरेंस है। क्या काम आता है, सोप, साबुन वाबुन बनाने में काम आता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है, और वाटर के प्यूरिफिकेशन में काम आता है। ठीक है, उसके बाद क्विक लाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्विक लाइम। क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड ग्लास। ग्लास और सीमेंट बनाने में इसका काम होता है। क्विक लाइम का ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड। सिलेक्ट लाइम क्या है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, काम क्या है, व्हाइट वॉशिंग, जो वॉशिंग बोल दीवारों पे सफेदी होती है, पुराने लोगों में घरों में होती नहीं, वो वाली। लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, काम क्या है, चौक पीसेस बनाने में, है ना, जो चौक होती है, चौक वो बनाने में काम आता है। अब आता है, वो बोल रहा है कि जो लाफिंग गैस है, जो एनेस्थेसिया के रूप में, लोग लाफिंग गैस क्या है, सूंघने पर बेहोश हो जाते हैं, है ना, हमें बहुत हंसी आती है, डॉक्टर्स वो यूज में लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, एक होता है NO, एक होता है NO2 और एक होता है N2। तो सर NO क्या है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखना, नाइट्रिक और नाइट्रस, ध्यान रखना, NO, NO2 और N2O। ठीक है, अब बात करते हैं जो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाता है, तो ऑप्शन में था अमोनिया। अब अमोनिया का यूज कहाँ है, देखो अमोनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में लेते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर में, पेट्रोलियम में अमोनिया बहुत यूज आता है, माइनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड और बेवरेज में, रबर जो टायर्स होते हैं उनमें काम आता है, लेदर में इसका काम होता है। हर इंडस्ट्री के पर्पज पे अमोनिया का यूज क्या है, NH3 का। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, इलेक्ट्रिक बल्ब, नाइट्रोजन।
कौन सी केस वेरीज आती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होगा नाइट्रोजन का? कमेंट करके बताना है। अब एक बात देखो, ये बोल रहा है कि विच मेटल इज असेस्ड इन द नेटिंग स्टेट। तो गोल्ड होता है नेटिंग स्टेट में, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। अब ध्यान रखना, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में एक खास बात है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। बना सकते हो। ये वायर, ये गोल्ड की कौन सी क्वालिटी होती है? कमेंट करके बताना। ये गोल्ड की कौन सी क्वालिटी है? कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओके। ये हमने बात कर दी। ये हमें 79 पता लग गया। 196 का एटॉमिक नंबर होता है, 197 के अप्रोक्स होता है गोल्ड। गोल्ड एक नोबल मेटल है। कैसी मेटल है? नोबल मेटल, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। नोबल मेटल जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या करती है? किसी से रिएक्ट नहीं करती। कभी सुना आपने सोना से एलर्जी हो गई? नहीं होती है ना, बिल्कुल सही। व्हेन इनर सॉल्ट इज poured into वाटर, बबल्स, जब इनर तो बबल्स के फॉर्म में होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? CO2 गैस की वजह से होता है। CO2 गैस की वजह से। हमारे पेट में क्या होता है? हमारे पेट में होता है एसिड। हम खा लेते हैं इनो के रूप में बेस, और क्या बन जाता है? सोल्ट बन जाता है, और हमारे पेट में एसिडिटी, स्टमक में एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब मैं बात कर दूं केमिकल कौन सा यूज करते हैं। तो केमिकल यूज एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी। फिक्सर के फॉर्म में, फोटोग्राफी में फिक्सर के फॉर्म में किसका यूज करता है? तो भाई वो यूज करता है सोडियम थायोसल्फेट का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ब्रास जो है गेट फेड, ब्रास का कलर फेड हो जाता है, ठीक है, इन द एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एयर में किसकी प्रेजेंस की वजह से? हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस, है ना। जब आप देखोगे कभी भी ब्रास को, तो उसका कलर डल हो जाता है ना। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे एटमोस्फेयर में गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। व्हाट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? तो एजीआई, एजीआई क्या है? सिल्वर आयोडाइड। आपको पता है जिन एरिया में बारिश नहीं होती है, जैसे अभी दिल्ली में क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन हो गया था, तो दिल्ली में एजीआई का यूज करके आर्टिफिशियल रेन यूज की गई। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश जो चाइना के पास वाला बॉर्डर है, चाइना में वहां बारिश कम हो रही है उस वाले एरिया में, तो चाइना क्या करता है? एजीआई का यूज करके, वैसे वो थोड़ी कॉस्टली है, हमारे लिए बहुत कॉस्टली है, लेकिन चाइना का यूज करके ज्यादातर बारिश अपने एरिया में कराने की ट्राई कर रहा है। ठीक है। हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? स्टील में 0.1 से 1.5% के बीच में स्टील में कार्बन की कंटेंट। विच लुब्रिकेंट इज यूज टू हैवी मशीन्स? तो हैवी मशीन्स में लुब्रिकेंट के रूप में किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट। अभी मैंने ग्रेफाइट और डायमंड का जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने इसमें डिस्कस किया था। चलो कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कोई पूछे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई पूछे कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, CuSO4, कॉपर सल्फेट। याद होता है, रिपीटेशन से, यही एक शॉर्ट फॉर्मूला है। ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपको होता है नमक, थोड़ी देर पहले बात की थी, NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। लास्ट वाटर H2O, आप सभी को पता है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो केमिकल वेपन्स यूज में लिए गए, कौन सा केमिकल वेपन था? तो वो था मस्टर्ड ग्लास। कौन सा था? जो मस्टर्ड गैस है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था केमिकल वेपन्स के रूप में। आरडीएक्स, आरडीएक्स क्या है? एक एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, विस्फोटक पदार्थ है। वो डिस्कवर किया गया था हेनिंग के द्वारा। हेनिंग बहुत बार पूछते हैं, जो इन्वेंशन और डिस्कवरी है वो बहुत पूछते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? देखो आइसोबार का एक फिक्स सी चीज है कि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ध्यान रखना किसकी बात करो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास और सेल, वो आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंस बट एटॉमिक मास आर सेम। हाउ आर कैटाइन? कैटाइन क्या है? एनायन और कैटाइन। कैटाइन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूवल, और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस क्या होता है? एडिशन ऑफ एनाइन। मैचिंग स्टिक होती है, ठीक है, उसमें किसका यूज करते हैं?
यहाँ पर रेड फास्फोरस का एलोट्रोप सोप, कौन से फास्फोरस के एलोट्रोप का? रेड फास्फोरस का। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर? सी वाटर में किसको एक्सट्रैक्ट करता है? वो करता है मैग्नीशियम को। किसको करता है? मैग्नीशियम को। ध्यान रखना, मैंने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड बाय, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया था न्यूलैंड के द्वारा। ठीक है, न्यूलैंड ने पहली बार ऑक्टेव लॉ के थ्रू इसको क्लासिफाइड किया था। अगर मैं बात करूं लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल में किसका है, तो हीलियम का। किसका है? हीलियम का लोवेस्ट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज first done by Pauling. The calculation of electronegativity is done by Pauling. First done by Pauling. इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या है नोबल गैसेस में? ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। मैंने आपको कंप्लीट वन लाइनर की सीरीज को पूरा कर दिया है। अब मैं वापस से आपके लिए एमसीक्यू से सीरीज शुरू करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो परचम ऐप पे जाइए, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है विद डिटेल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।